मैं पायल बंसल फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नई सोच के साथ में। आज की कहानी है कि जो भाग्य में है वो आपको ज़रूर मिलेगा और जो नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। क्या होता है, एक साहूकार होता है, वो बहुत रईस होता है, अपनी बेटी की बहुत अच्छे घर में शादी करता है। अब वो लड़की जब अपने ससुराल पहुँचती है तो कुछ समय बाद उनका सब कुछ खत्म हो जाता है, सब कुछ समाप्त हो जाता है, वो बहुत गरीब हो जाती है। तो एक बार दामाद अपने ससुराल आता है तो उस लड़की की माँ सोचती है कि क्यों ना मैं अपनी बेटी की कुछ मदद कर दूं। तो उस ये सोच करके वो अपने पति से बात करती है तो वो कहता है कि नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, इससे हो सकता है दामाद जी के स्वाभिमान को ठेस पहुँचे। लेकिन अब वो लड़की की माँ है तो उसका मन विचलित रहता है, तो वो कहती है कि इन्होंने कुछ भी कहा है पर मुझे अपनी लड़की की सहायता करनी है। तो वो क्या करती है, वो लड्डू बनाती है, उन लड्डुओं में सोने की अशर्फियाँ रख देती है, हर लड्डू में एक सोने की अशर्फियाँ रख देती है कि भाई जब मेरी बेटी दामाद जी जाएंगे तो मैं उन्हें भेज दूंगी और जब बेटी देखेगी लड्डुओं को खाएंगे तो उसमें से निकल जाएगी तो उसका कुछ सहारा लग जाएगा। अब वो जब अगले दिन जब दामाद जाने लगते हैं, उन्हें विदा करते समय वो मिठाई का डब्बा दे देती है, बहुत सारा सामान दे करके उन्हें विदा करती है। तो दामाद जब बाजार में निकल आता है, घर से निकल के बाजार तक पहुंचता है तो वो सोचता है कि इतना भारी वजन लेकर के मैं कैसे जाऊंगा, क्यों ना इसे यहीं बेच दूं और इससे जो भी पैसा मिलेगा उससे अपनी ज़रूरत का सामान वहीं पे ही खरीद लूँगा। वो ऐसा सोच करके मिठाई वाले के यहाँ उस डब्बे को भी, मिठाई को भी बेच देता है। साहूकार लौट करके आ रहा होता है अपने घर पर, तो वो सोचता है कि चलो आज कुछ ना कुछ मीठा ले चलें, क्या पता दामाद जी ना गए हों। उसे यह नहीं पता होता है कि दामाद जी जा चुके हैं, तो वो लड्डू ही खरीद लेता है। जैसा वो लड्डू वही वापस उसे साहूकार को मिल जाते हैं। साहूकार उन लड्डुओं को लेकर के घर पहुंचता है और जैसे ही वो कहता है कि दामाद जी कहाँ हैं, कि दामाद जी चले गए, कि चलो कोई बात नहीं वो चले गए तो हम तुम दोनों मीठा खाएंगे, लो एक लड्डू तुम लो एक लड्डू मैं लूँ। जैसे ही वो खाने लगते हैं तो दोनों लड्डुओं में अशर्फी निकलती है, तो उसकी सास यानी कि वो उसकी घरवाली ये समझ जाती है साहूकार की कि ये वही लड्डू हैं जो मैंने अपनी बेटी के लिए दिए थे। तो वो सारी व्यथा अपने पति को बताती है कि भाई मैंने इस तरह से लड्डू बनाए थे, उनमें अशर्फियाँ लग दी थी जिससे कि बेटी की मदद हो सके। तो साहूकार हंसने लगता है और वो कहता है कि भाग्यवान, तुम्हें मैं कितना समझाता हूँ कि जो भाग्य में होता है सिर्फ हमें वही मिलता है और जो नहीं होता है वो हमारे पास आकर के भी लौट जाता है। तो इस कहानी को कहने का बस यही मकसद है कि जो आपके भाग्य में है वह आपको ज़रूर मिलेगा और जो नहीं में होगा, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए या छल कपट या किसी को धोखा दे लीजिए, वह आपके पास आकर के भी नहीं रुकेगा। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए। धन्यवाद।